आप दूसरी दुनिया नहीं खोज सकते, ना कोई दूसरा समुंदर। ये शहर कहीं भी आपका पीछा करेगा। अगर किसी के पास दुनिया को देखने के लिए एक नज़र है तो उसे इस्तांबुल ज़रूर देखना चाहिए। कल की क्रूज के बाद आज सिटी टूर के लिए फर्स्ट इन जगह जा रही हूँ जहाँ कल गई थी, ओल्ड टाउन इन इस्तांबुल। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने देखी नहीं है। वेदर इज मस्त। आज 18 डिग्री टेम्परेचर है, विच इज़ सुपर कूल। सो आई एम नॉट वेयरिंग एनी जैकेट। ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी ठंडी तो मुंबई में भी होती है। Where are we going first? First we are going to Topkapi Palace. We'll drop you there. तो कल मैं एक पैलेस में गई थी, वो कहीं और था, और अभी जो जा रही हूँ वो ओल्ड टाउन में है। और ये पैलेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंटीक पैलेस है। दिस इज हगिया सोफिया विच इज़ वेरी फेमस म्यूजियम, एंड बिहाइंड देयर इज अ टोपकापी पैलेस। ये है एंट्रेंस फॉर टोपकापी पैलेस, और वहाँ से आप देख रहे हो अंदर जाने के लिए ये जो रास्ता है वहाँ से आगे टिकट विंडो है, तो वहाँ पर आपको टिकट खरीदनी है। यहाँ पे टिकट विंडो, और यहाँ पर 72 लीरा टिकट्स है, मीन्स 900 इंडियन रुपीज़। कल मैंने विजिट किया था डोलमाप्चे पैलेस, और वो भी यही किंग का पैलेस था जिन्होंने ये वो पैलेस बनाया था वापस। और उसके पहले वो लोग ये पैलेस में रहते थे। ये पुराने ज़माने का एकदम एंटिक पैलेस है, जो टिपिकल पैलेस होता है, जिसकी एंट्रेंस भी एकदम महाराजा जैसी। वो जो जगह थी वो थी सुल्तान अहमद का काउंसिल मीटिंग हॉल। तो जब भी कोई भी काउंसिल मीटिंग होती थी तो सुल्तान जो थे हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जनरली यहाँ पर जो जो जगह है वहाँ पर बार बोर्ड रखे हैं और उसके ऊपर लिखा गया है उनकी हिस्ट्री, तो आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या है। ये जो पैलेस है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1459 में। सुल्तान अहमद उन्होंने पूरे ये पैलेस की हर चीज़ ध्यान में रखी थी, वर्कर्स को लेके छोटी छोटी चीज़ें। उनका ड्रीम था ये पैलेस को सुंदर बनाने का। कितनी मेहनत लगती होगी इतने बड़े पैलेस बनाने में। एंड यहाँ पर सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, सुल्तान 1, सुल्तान 2, सुल्तान 3 सुल्तान थे। हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आफ्टर ऑल प्लेस इज ब्यूटिफुल एंड सी द व्यू फ्रॉम योर। लाइक मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि उस टाइम पे सुल्तान यहाँ पर आते होंगे, ऐसे खड़े होते होंगे, पूरा शहर देखते होंगे, जिस शहर पे उनका राज चलता था। तो ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल होगा उन लोगों का, क्योंकि चारों तरफ उनके फाउंटेन है। वहाँ पर भी फाउंटेन है बीच में। और वहाँ पर पता है पुराने ज़माने में जो महलों और पैलेस में जो फिल्मों में दिखाई दे रहा था कि रानियाँ रहती हैं, वहाँ पर उनकी दासियाँ खड़ी रहती हैं और रानियाँ वहाँ पर स्नान कर रही होती है। ये जो पार्ट था वो था किचन का पार्ट, और जहाँ पर ये लोग खाना बनाते थे, इतने बड़े बड़े बर्तन यूज़ करते थे, और बोला जाता है कि सारी चीज़ें ओरिजिनल है, सालों पुरानी, अभी भी एज इट इज़ है। और इन लोगों ने भी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। माय गॉड, उसका थाली देखा था, कितना बड़ा थाली था। मीन्स कितने लोग एक साथ बैठ के उस थाली में खाना खाते होंगे। पर्सनली मुझे डोलमापाचे पैलेस जो था वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो पैलेस काफ़ी मॉडर्न था और उसके रूम, फर्नीचर, ओ माय गॉड, इतना रिच लुक था। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन। और यहाँ पर है शॉप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये पैलेस से रिलेटेड है, जो आप खरीद सकते हो। थोड़ा सा कॉपी करके बनाई गई हैं। यहाँ पर एक कैफ़े है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसका व्यू बहुत बेस्ट है। Here is my cappuccino. Cheers. So ये था पैलेस, टोपकापी पैलेस, एंड आई एम डन विद दिस पैलेस। सो यहाँ पर बाजू में हगिया सोफिया करके म्यूजियम, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस।
ये जो है ना वाटर चेस्टनट है, जो हम लोग अपने वहाँ बोलते हैं सिंगाड़ा। स्वीट है। वहाँ पर सामने है ब्लू मॉस, ये भी बनाया था सुल्तान ने। और ये मॉस के सामने यहाँ पर हगिया सोफिया म्यूजियम। हगिया सोफिया म्यूजियम में काफ़ी दूर जाना है अभी चल के, बहुत ही बड़ा है। सो लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। हगिया सोफिया ये म्यूज़ियम कब बिल्ट हुआ था पता है? AD 537। और ये म्यूज़ियम स्पेशली उसके डोम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। कहते हैं कि उस टाइम का वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा बिल्डिंग रह चुका है। और जब ये म्यूज़ियम बना था हज़ारों साल पहले, उस टाइम पे इसका जो आर्किटेक्चर है उसने हिस्ट्री चेंज कर दी थी। 532 से लेके 537 ये जो टाइम था तब ये बिल्डिंग बनी थी। चर्च था। उसके बाद 1453 से 1931 तक ये मॉस था। और उसके बाद 1935 से ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया। ये म्यूज़ियम का कोई ऊपर जाने का रास्ता है। काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट मैंने क्या नोटिस किया कि ज़्यादातर कोरिया और चाइना से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। उन लोगों को हिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो मेरे पीछे क्या लिखा है, गिरिस। ये है एंट्रेंस। तो टर्की में एंट्रेंस को बोलते हैं गिरिस एंड एग्ज़िट को बोलते हैं चिकिस। यहाँ पर चीको CIKIS, नॉट सिकिस, चिकिस, दे प्रोनाउंस चिकिस। और यहाँ से वापस मैं नीचे उतर रही हूँ ज़रा संभाल के, क्योंकि स्लोप है। मेरे शूज़ भी थोड़े हील्स वाला हैं, तो मैं भी थोड़े ये वॉल के सपोर्ट से धीरे धीरे उतर रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर गिर गई ना बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जो एक बिल्डिंग है वही एक म्यूज़ियम था, और उस म्यूज़ियम के लिए आपको 900 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ही आप आओ यहाँ पर। ज़्यादातर कुछ नहीं, बट यस, बिल्डिंग इज़ ब्यूटीफुल। और यहाँ पर है ब्लू मॉस। फ़िलहाल अंदर प्रे चल रहा है इसलिए मॉस बंद है, 15 मिनट के बाद ओपन होगा। और यहाँ पर है ये अरस्ता बाज़ार फॉर ऑल शॉपिंग एंड गिफ्ट्स एंड सो मेनी थिंग्स। सो आई एम गोइंग टू अरस्ता बाज़ार। यहाँ पर 2000 साल पहले और स्टेबल हुआ करता था, और अब यहाँ पर ये मार्केट है, शॉपिंग मार्केट फॉर टूरिस्ट। काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। सो कलरफुल एंड स्पाइसेस बोलते हैं, यहाँ के स्पाइसेस बहुत फेमस हैं। चॉकलेट्स, बैग्स एंड ओवरकोट, जैकेट्स, कुशन्स। सो वापस मैं आ गई हूँ बाज़ार से ये मॉस में, क्योंकि मॉस वापस ओपन हो गई हैं। और यहाँ पर सारे रूल्स भी लिखे हैं मॉस में जाने के लिए। और यहाँ से मुझे ये दुपट्टा लेना है सर पे ओढ़ने के लिए। सो बस ऐसे सर को ढकना पड़ता है और फिर आप जाओ मॉस में। कल जो मैं मॉस में गई थी वो थी सुलेमानिये मॉस, एंड ये है जो है ब्लू मॉस। और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत मॉस हैं। तो मेरा सफ़र तो ख़त्म होता है। इस्तांबुल, सिटी ऑफ मॉस, सिटी ऑफ आर्किटेक्ट, सिटी ऑफ लाइफ। अमेजिंग। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टर्की इतना सुंदर है। एंड स्पेशली यहाँ के लोग, बार बार बोलूँगी क्योंकि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा काइंड है। वाह। एंड ब्यूटी ऑफ टर्की विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लव इस्तांबुल। और यहीं पे ख़त्म होती है इस्तांबुल की ये ब्यूटीफुल जर्नी। वापिस जाने का समय आ गया है। सो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना। और हाँ, लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। छोटा सा वहाँ बेल का आइकन है, उस पर प्रेस जरूर करना। मिलते हैं फिर, बाय बाय।